दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में मैंने आपसे बात किया है घर के शुद्धिकरण यानी जमीन की शुद्धिकरण या घर की शुद्धिकरण। इससे अनेकों फायदे हैं और इसके लाभ भी कई हैं, नहीं कराने से हानि भी कई हैं। इसको कोई भी वर्गीकरण करके नहीं दिखा सकता है। आप कई जगह आप जैसे लोगों से मुझे मिला कि हम तो यज्ञ कराए थे, ऐसे कराए थे, वैसे कराए थे, ये सब कराए थे, लेकिन उससे ये परेशानी मिट नहीं पाती है। जैसे घर में कोलाहल होना, झगड़े झंझट होना, बरकत नहीं मिलना, घर का डेवलपमेंट नहीं हो पाना, व्यक्तिगत डेवलपमेंट नहीं हो पाना, व्याधियों का घर में प्रवेश होना, नेगेटिव एनर्जी यानी भूत प्रेत हवाएं इस सब का भी घर में प्रवेश होना, ये सभी निर्भर करता है आपके जमीन पर। लेकिन ये व्यक्ति पर जब आ जाता है तो उस समय जमीन के साथ साथ व्यक्ति का भी शुद्धिकरण आवश्यक है। इसे इतना ही नहीं, जमीन यदि खराब है तो मैंने इसकी अवस्थाओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जमीन की 4 अवस्थाएं होती है। पहला मृतावस्था, सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था, उग्रावस्था। ये मैंने चारों का विवरण मैंने दिया है, चारों के बारे में मैंने बताया है कि किसमें क्या होता है, और आप अपने से भी जान सकते हैं कि मेरे जमीन की स्थिति क्या है और किस अवस्था में मेरा जमीन चल रहा है, उसका प्रभाव आप पर है कि नहीं है, ये स्पष्ट रूप से ये दिखता है। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि जमीन को बंधवा लिए हैं। बंधवाना ये सब पहले की बात है। कम पढ़े लिखे लोग होते थे, झाड़ फूंक करते थे, उसको इस तरह से बताते थे कि घर को बंधवाना पड़ेगा, घर को बांधा नहीं जा सकता है और मंत्र के प्रभाव को कभी रोका नहीं जा सकता है। मंत्र का प्रभाव, मंत्र चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका प्रभाव 1 मिनट के लिए ही हो, आधे घंटे के लिए ही हो, 1 दिन के लिए होगा। अगर आपका मंत्र बलशाली है, देवी का आशीर्वाद बलशाली है, तो उस मंत्र से थोड़ा सा प्रभाव पड़ करके फिर वो समाप्त हो जाता है। जमीन बांधने की प्रक्रिया नहीं, जमीन की शुद्धिकरण की जाती है ताकि जमीन के अंदर में जो जैसे जमीन के ऊपर में आप पाते हैं कि कई तरह के गंदगी जमीन के ऊपर भी रहते हैं। हड्डी गिरा हुआ है तो लोहा गिरा हुआ है, तो कपड़े गिरे हुए हैं, तो कहीं कुछ गिरा हुआ है। इसी तरह जमीन के अंदर भी है, क्योंकि उस पर परत दर परत पढ़ते 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 जमीन का हाइट ऊंचा होता है, जमीन का हाइट ऊंचा हो जाता है और वो सभी दबी रह जाती है जमीन के अंदर, और उसी से उत्पन्न होता है घर में व्याधियों का सिलसिला। उसमें सिर्फ व्याधि ही नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि भूत प्रेत का भी, नेगेटिव एनर्जी का भी आवागमन होता है। ऐसे कई लोग मिले हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी मिले हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं, लेकिन उसके बारे में लोग बता नहीं पाते हैं। मैंने इस तरह से कई जगह मैंने किया। बहुत सारे लोग मिलते हैं, पूना हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, आपको बनारस, गोरखपुर, देवरिया, बिहार के कई ऐसे जगह हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के जौनपुर, बिहार के सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां मैंने इस तरह की परेशानियों से मैंने मुक्त किया है। उसमें क्या होता है, इसमें दोनों की शुद्धिकरण चाहिए। जमीन के साथ साथ
व्यक्तिगत शुद्धिकरण भी आवश्यक है। यदि उस जमीन के प्रभाव से कोई व्यक्ति भी प्रभावित हुआ है तो उस व्यक्ति का भी शुद्धिकरण आवश्यक है, जो मंदिर पर ही हो पाता है। मैं कहीं अन्य नहीं करता हूँ। वो मेरी मजबूरी है कि मैं मंदिर पर ही उसे निपटाता हूँ और वहाँ महारानी के सामने, उस देवी देवता के सामने ये सब चीज प्रक्रिया होती है। तो एक शुद्धिकरण, एक जमीन के शुद्धिकरण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। ऐसे आप, जब से मैंने इस कुल देवता के बारे में जब से मैं बताने लगा हूं, तब से कई लोग, यूट्यूबर लोग उस पर यूट्यूब में अपना दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ये सब गलत है। सबसे बड़ी चीज है, आपकी आत्मा जितनी शुद्ध होगी, आपका आत्मा जितना पवित्र होगा, कुल देवता भी उतना ही ज्यादा आपके लिए बलशाली होगा, आपके लिए आशीर्वाददायक होगा। ये सीधे ये कर लेने से नहीं हो जाएगा, वो कर लेने से नहीं हो जाएगा, वो कर लेने से, मैंने बताया कि फलदायक होगा। फलदायक कैसे होगा? जब तक, क्या नियम सीधे कर लेने से आपको उसका फल मिल जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। जब तक आपका आत्मा पवित्र नहीं होगा, मन जब तक उनके प्रति आपका समर्पित नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आत्मा का पवित्र होना, अपने आप को समर्पित करना होता है, तभी उस फल को प्राप्त किया जा सकता है। लोग तो ऐसे ही बता देते हैं, ऐसे ऐसे कर लो कुल देवता खुश हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कर लो कुल देवता। अरे इतना आसान बना दिया आपने कुल देवता को। अरे उसी देवता के बल पर आपका कुल है, उसी देवता के बल पर आपके कुल का अभी तक जो ये बर्बाद नहीं हुआ है, वो अभी उसी कुल देवता के बल पर आप हैं। इस बात को जानिए। हर कोई कुल देवता को खुश नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये आपका कुछ पूजा का है, कुछ आपके समर्पण का है, ये सभी होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा। लेकिन ये भी मैं बता रहा हूं कि 22 से 25 साल तक, ये मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में, 22 से 25 साल पर घर का शुद्धिकरण आवश्यक है। क्योंकि 22 से 25 साल के बाद उस कुल का या उस घर का या उस परिवार का परिवर्तित होना, आमूल परिवर्तित होना, ये स्वाभाविक है। आप किसी भी परिवार को 22 साल पहले से उठाइए, जितना मैंने बताया है उतना मिलेगा। और ये मैं पूरे चैलेंज के साथ, पूरे आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने किया है। इसलिए सबसे प्रथम जमीन, दूसरे में कुल देवता का शुद्ध रहना, पवित्र रहना, आपके प्रति आशीर्वाद रहना, ये सभी आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों। आगे फिर वीडियो में मैं बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इष्ट मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि इसमें लूटने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है आपको जानने की आवश्यकता है। आवश्यक है आपके लिए जानना। जब तक आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इसका निदान नहीं निकल सकता है। आप जानिए कि कैसे कैसे क्या होता है। मैंने बताया, आप इस चीज को समझिए। धन्यवाद।